आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। मुकुंदपुर वार्ड के अंतर्गत जहांगीरपुरी ई ब्लॉक 700 वाली गली में स्थित मोती मस्जिद के सामने वाले पार्क में समुदाय विशेष द्वारा कब्जा किए जाने के खिलाफ दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस पार्क के ऊपर टेंट लगा दिया गया था और नीचे वजू खाना आदि बनाया गया था, जिसका निजी उपयोग किया जा रहा था। यथा स्थिति को बनाए रखें। अगर कोई चीज़ है भी तो जी, यदि उससे ज़्यादा आप अलग से और कोई चीज़ करेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना ही हम किसी को, चाहे वो हिंदू के रूप में हो, चाहे मुसलमान के रूप में, चाहे XYZ कोई भी हो, सभी के लिए एक जैसा नियम है, एक जैसी व्यवस्था है, एक जैसा कानून है, और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। तमाम शिकायतों के बाद दिल्ली नगर निगम जागा और 8 दिसंबर को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसे खाली करवाया गया। मस्जिद कमेटी की माने तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी उसे हटा दिया गया, जबकि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की माने तो लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए उन्हें नोटिस भी दिया गया था और ये कहा गया था कि आप स्वयं उसे हटा लें, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया, इसलिए हमें इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ी। पूरे पार्क के ऊपर स्थायी टेंट बनाकर इस पार्क में एनक्रोचमेंट किया गया था। हालांकि पार्क सार्वजनिक होता है, कोई समुदाय विशेष या व्यक्ति विशेष इस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन आरोप लगने लगे कि एक समुदाय विशेष होने के नाते उनके साथ अन्याय किया गया। इस कार्रवाई पर आकाश न्यूज़ की टीम की बात स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर से हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर एनक्रोचमेंट बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म विशेष से क्यों ना हो। आइए हम आपको सुनाते हैं गुलाब सिंह राठौर ने और क्या कुछ कहा। एक्चुअली ये मुकुंदपुर वार्ड में जहांगीरपुरी का एरिया DEE है। जी। तो ई ब्लॉक में एक पार्क था छोटा, वो उसमें बार बार खबरें हो रही थी, सूचना, और फिर उसमें देखा गया तो पाया भी गया ऐसा। तो उसमें कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था जी। तो मैंने उन लोगों को बुलाया था, बात भी किया उन लोगों से कि भाई इंक्रोचमेंट मत करो, और बाकी आस्था पूजा, किसी को कीर्तन दरबार करना है वो करे, पार्क में किसी की नमाज़ पढ़ना है पढ़े, उसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक चीज़ है। लेकिन पर्सनल किसी एक विषय के लिए अगर उसको, और वो भी कवर्ड करा जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत मेरा विषय नहीं, एक सामाजिक विषय है, और लोगों में उसमें आपत्तियाँ होती है, और तमाम विभिन्न प्रकार के मेरे ऊपर भी आलोचनाएँ लोग करने वाले करेंगे। तो कई बार उनसे आग्रह किया गया, वाई भी बात भी हुई, तो उनसे मैंने कहा ऊपर का तंबू हटा लीजिए और बाकी नीचे आप अपना कर सकते हैं, चलो जब भी कोई, क्योंकि एक दिन हफ्ते में ज़रूरत होती है। लेकिन जब उसमें देखा गया तो धीरे धीरे पाया गया कि उसके अंदर पानी की टंकी, उसके अंदर तमाम ऐसी चीज़ें, और पूरा कवर्ड हो गया। तो फिर सरकारी तंत्र और चीज़ों में हुआ तो उसको कल रिमूव कर दिया गया। वजू खाना भी अंदर हमने देखा, वजू खाना भी बना हुआ था। हाँ, वो सब पाया गया उसके अंदर, जो अनैतिक था, नहीं होना चाहिए। और क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते कि हम सरकारी चीज़ों का कितना प्रयोग कर सकते हैं जी। उसका आप हक नहीं जता सकते कि मैं उसमें कब्जा कर लूँ और वो चीज़ें। तो वो कब्जागिरी वाली चीज़ें जो दिखाई दी थी, तो वो हटाना लाजमी बन गया था, और वो हट गया है। मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि किसी से कोई विरोधाभासी विषय नहीं है, कार्यक्रम करने के लिए ही पार्क होते हैं, बैठने उठने के लिए पार्क होते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम सार्वजनिक हो, सभी के लिए खुला हो, पर्टिकुलरली एक व्यक्ति या एक किसी विशेष के लिए वो कवर्ड ना हो, जिससे कि केवल एक ही लोग उसमें आ सकते हैं। तो इसलिए उसको कल खाली करा दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि आप भाजपा के पार्षद हैं और वो मुस्लिम समाज द्वारा जो है वो अतिक्रमण किया गया था, इसलिए हटाया गया। नहीं, मेरे लिए ये विषय नहीं है। हम मोदी जी के सिपाही हैं, जहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबके उसमें होता है जी। अभी उन्हें जिन लोगों का ऐसा आरोप हो, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि थाने के सामने भी एक छोटा पार्क था ई ब्लॉक में, और वहाँ पर भी कुछ लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की थी कि हम यहाँ पर मूर्ति रखेंगे और यहाँ पर वो करेंगे, मंदिर बनाएंगे। हमने उनको भी नहीं करने दिया। हमने वहाँ पर मलेरिया सेंटर का कल उद्घाटन किया, और मलेरिया सेंटर बना रहा हूँ। अब मलेरिया सेंटर बनेगा तो उसमें क्या केवल हिंदू लोग ही जाएंगे क्या इलाज के लिए, या उन्हीं के लिए फ़ायदा मिलेगा? उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई, सबको फ़ायदा मिलेगा, आम जनता को लाभ मिलेगा। तो ये जो स्थान है, जगह है, तो जहाँ पर सार्वजनिक विषयों के लाभ लेने की चीज़ें होंगी, वही तैयार की जाएगी। व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए कम से कम मेरे समय पर तो नहीं होगा।
जी, आगे भी इस प्रकार के इंक्रोचमेंट अगर होते हैं सार्वजनिक जगहों पर तो उन्हें भी हटाया जाएगा। बिल्कुल, जो अगर कोई भी इंक्रोचमेंट करे, मैं बड़ा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं सबसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, यथा स्थिति को बनाए रखें। अगर कोई चीज़ है भी तो जी, यदि उससे ज़्यादा आप अलग से और कोई चीज़ करेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना ही हम किसी को, चाहे वो हिंदू के रूप में हो, चाहे मुसलमान के रूप में, चाहे XYZ कोई भी हो, सभी के लिए एक जैसा नियम है, एक जैसी व्यवस्था है, एक जैसा कानून है, और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और ना ही करना भी नहीं चाहिए। आपको लगता है कि मैं कर, आप व्यक्तिगत आपस में मिलकर अपने ज़मीन खरीदिए, अपना चीज़ जो मर्जी बनाइए, जो कुछ उसमें भी प्रक्रिया जो हो वैसी हो कि हमारे आसपास किसी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गलत तरीके से कोई कब्जा करे, अभी एक दो जगह और पॉइंट हैं जहाँ पर लोगों ने कब्जा कुछ किया हुआ है, चाहे वो पार्किंग को लेकर के हो, चाहे कुछ ऐसे अनैतिक रूप से कार्य करने वाली चीज़ें हो, तो उनके लिए भी रिमूव कराया जाए। इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे क्योंकि ये एक सेंसिटिव इलाका है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले रामनवमी की शोभा यात्रा पर यहाँ पे दंगा हुआ था। तभी से पुलिस प्रशासन इस इलाके को लेकर मुस्तैद रहती है, इसलिए इस कार्रवाई में भी स्थानीय थाने से भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। दिल्ली नगर निगम को इसी प्रकार से निर्भीकता दिखाते हुए अन्य जगहों पर भी हो रहे एनक्रोचमेंट को खाली कराना चाहिए ताकि सार्वजनिक जगह का लाभ आम नागरिकों को मिल सके। हाँ,